हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट 2 की आपके प्रश्न पत्र रूरल सोशियोलॉजी ग्रामीण समाजशास्त्र की क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण संयुक्त परिवार, अर्थ व विशेषताएं। नंबर 1, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतः एक मकान में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति रखते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो एक दूसरे से किसी विशिष्ट प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं। आईपी देसाई के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों तथा जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों से संबद्ध हों। डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार यदि कई परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की तुलना में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसमें 3 या अधिक पीढ़ियाँ होती हैं जो एक छत के नीचे निवास करती हैं, जो एक चूल्हे में बना भोजन खाती हैं, तो जिनकी संपत्ति सामान्य होती है, जो परिवार के पूजा पाठ में सामूहिक रूप से भाग लेती हैं तथा जो परस्पर निश्चित बंधुत्व और संबंधों से संबंधित होती हैं। अब संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, पितृसत्तात्मक संरचना। ग्रामीण भारतीय परिवार की संरचना पितृसत्तात्मक है। परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध तथा नातेदारी संबंधों में प्रमुख पुरुष होता है जिसके आदेशों का पालन करना सभी सदस्य अपना भौतिक दायित्व समझते हैं। परिवार की संपत्ति पर परिवार के मुखिया का ही अधिकार होता है। ऐसे परिवार पितृस्थानीय तथा पितृवंशीय भी होते हैं। दूसरा है सामान्य निवास स्थान। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक ही सामान्य निवास स्थान पर रहते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर पैतृक घर के आसपास ही एक या अधिक भाइयों द्वारा पृथक निवास बना लिया जाता है। अलग रहने पर भी उत्सव त्योहार पैतृक घरों में ही मनाए जाते हैं। तीसरा है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के निर्माण हेतु सामान्य रसोई घर का होना भी आवश्यक है, यद्यपि आधुनिक नवीन व्यवस्थाओं ने इस व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चौथा है सामान्य कोष। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष का निर्माण किया जाता है। परिवार के समस्त सदस्यों की राशि और आय इस कोष में जमा हो जाती है तथा इससे संपूर्ण परिवार का व्यय चलता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय के अनुसार व न मिलकर उसकी आवश्यकता अनुसार ही मिलता है। पांचवा पॉइंट है हमारा सामान्य पूजा पाठ। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं, पूर्वजों तथा देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। पूजा व धार्मिक अनुष्ठानों के समय, विशिष्ट त्योहारों के समय परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। छठा है सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। पारस्परिक सहयोग इसकी मूल भावना है। संयुक्त परिवार में एक उत्पादक इकाई के रूप में इसके सदस्यों में सहयोग पाया जाता है। सातवां है सामान्य संस्कृति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य सामान्य जनरीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं, प्रथाओं को स्वीकारते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति का विश्वासी परिवार में प्रेम और सहयोग को बढ़ावा देता है। आठवां पॉइंट है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, अतः परिवार का आकार बड़ा होता है। नवा पॉइंट है तुलनात्मक स्थायित्व। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर कर्तव्य परायणता के सूत्र में बंधे रहते हैं। किसी सदस्य के अपंग होने या मरने की स्थिति में भी परिवार में विघटनकारी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तथा सांस्कृतिक निरंतरता भी बनी रहती है। अतः अन्य परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार में अधिक स्थायित्व पाया जाता है। 10वीं विशेषता है हमारी सामान्य सामाजिक कार्य। कापड़िया के अनुसार संयुक्त परिवार के सभी सदस्य सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना जाता है और उसका एक प्रतिनिधि सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो प्राय मुखिया होता है, चाहे वह जाति पंचायत हो, किसी के यहाँ विवाह, मृत्यु भोज में सम्मिलित होना हो आदि। 11वां पॉइंट है सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। संयुक्त परिवार के सदस्यों के अधिकारों व स्थितियों में भिन्नता और निश्चितता पाई जाती है। कर्ता का स्थान सर्वोच्च होता है, कर्ता की पत्नी का स्थान दूसरा होता है। वह धार्मिक कार्यों का संचालन करती है। वह घरेलू कार्यों के लिए परिवार की अन्य स्त्रियों को आदेश व निर्देश देती है। तीसरा स्थान कर्ता के भाइयों का होता है। चौथा स्थान कर्ता के सबसे बड़े पुत्र का होता है। उसके बाद छोटे पुत्र व उनकी पत्नियों का होता है। सबसे निम्न स्थान विधवा स्त्रियों का होता है।
12वां पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पारस्परिक कर्तव्य परायणता। डॉक्टर देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्य परिस्थितियों और अलग अलग स्थान पर रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, तो अन्य भौतिक लक्षणों के न होने पर भी वे संयुक्त परिवार के सदस्य ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि संयुक्त परिवार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं तथा ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।